Hello, bachcho. Let us see this question. Question say that from a point P, जिसकी कोऑर्डिनेट लेमडा दिया हुआ है, परपेंडिकुलर PQ and PR are drawn respectively on the line y equals to x, comma z equals to 1 and y equals to minus x, comma z equals to minus 1. If P is such that angle QPR is a right angle, then the possible values of lambda is are option A under root of 2, option B 1, C minus 1 and D minus of root 2. नाउ सबसे पहले तो हम लोग की कंसेप्ट की बात करते हैं। तो मैंने लिखा की कंसेप्ट क्या लिखें, परपेंडिकुलर की कंडीशन दिया हुआ है तो लिख सकते हैं इफ टू लाइंस with DRS A1 comma B1 comma A1 comma B1 comma C1 A1 comma B1 comma C1 and A2 comma B2 comma C2 are perpendicular then A1 A2 plus of B1 B2 प्लस ऑफ C1 C2 इक्वल्स टू 0। अगर परपेंडिकुलर होगा तो फिर ऐसा होगा ना। अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में हमारे पास दिया हुआ क्या क्या चीज है। सबसे पहले तो लाइन एक मान लेते हैं L1 है, तो ये हमारे पास लाइन एक मान लो L1 है। L1 इज गिवन बाई है ना, इसको आगे लेट भी लिख लेते हैं, है ना। बाई क्या दिया हुआ है, बाई इक्वल्स टू एक्स एंड जेड इक्वल्स टू 1 कैन बी एक्सप्रेस्ड किस तरीके से लिख सकते हैं, इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं L1 और क्या लिखा, x अपॉन 1 इज इक्वल्स टू बाई अपॉन दोनों की कोफिशिएंट 1 हो जाएगा और इक्वल्स टू z माइनस 1 डिवाइडेड बाई 0। इसको कुछ मान लो अल्फा, इसको हम लोग अल्फा ले लिया तो इससे क्या निकल जाएगा, x इक्वल्स टू अल्फा, y इक्वल्स टू अल्फा एंड z इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, z इक्वल्स टू 1 हो गया। ठीक है, एंड दूसरी लाइन दिया हुआ है ना, एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ L1 एंड लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ एक बार हम डायग्राम बना लेते हैं यहाँ पे, उसके बाद लिख लेंगे ना। यहाँ पे एक डायग्राम छोटा सा बना लेते हैं इस तरीके से। ये हमने लिया है, परपेंडिकुलर दिया हुआ है ना, तो ये पी क्यू आर लेते हैं। तो एक तो हमारे पास P दिया हुआ है, P की कोऑर्डिनेट है हमारे पास कितना, लेमडा, यही पे तो करता है ना, पी क्यू परपेंडिकुलर PQ एंड PR, तो ये हो जाएगा PQ एंड AR। अब हम लोगों को Q की कोऑर्डिनेट हम लोग लेट कर रहे हैं, तो Q क्या हो जाएगा, Q ऑफ Q ऑन L1 B क्या हो गया, अल्फा 1 हो जाएगा, B हो गया अल्फा कॉमा 1, ये हो जाएगा जी हमारे पास। ओके, एंड लाइन ये हो गया। अब लाइन L2 क्या दिया हुआ है, गिवन
गिवन बाई क्या दिया हुआ, बाई इक्वल्स टू -1, बाई इक्वल्स टू माइनस ऑफ एक्स, और z इक्वल्स टू -1, z इक्वल्स टू -1 कैन बी एक्सप्रेस्ड बाई, कैसे एक्सप्रेस करोगे इसको, L2 इज इक्वल्स टू, या डॉट भी लिख सकते हैं, है ना, इक्वल्स टू हो जाएगा x डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल्स टू बाई डिवाइडेड बाई -1 इज इक्वल्स टू z प्लस 1 डिवाइडेड बाई 0, इसको मान लो बीटा, इसको मान लो बीटा। दिस इंप्लाई दैट x हमारे पास बीटा हो गया, बाई आ गया माइनस ऑफ बीटा, एंड z जो आ जाएगा z इक्वल्स टू -1 आ गया। तो कोऑर्डिनेट ऑफ r क्या आ जाएगा, ये कोऑर्डिनेट ऑफ r, तो इसको लिख दिया हम लोगों ने। देयरफॉर, या लेट कर लो, लेट द कोऑर्डिनेट, लेट द कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ r ऑन L2 बी, क्या हो गया, बीटा कॉमा माइनस बीटा माइनस ऑफ 1, ये आ गया। अब डायरेक्शन रेशियो हम लोगों को निकालना है, तो देयरफॉर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ पी क्यू, ये हमारा पी क्यू हो रहा है ना, तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ पी क्यू आर, ये पी क्यू लेमडा दिया हुआ है यहाँ पे, तो ये आ जाएगा हमारे पास लेमडा माइनस ऑफ अल्फा, लेमडा माइनस ऑफ अल्फा, दूसरा हो जाएगा लेमडा माइनस अल्फा ही, नेक्स्ट भी हो जाएगा हमारे पास लेमडा माइनस ऑफ अल्फा, और नेक्स्ट हो जाएगा लेमडा माइनस ऑफ 1। नौ नौ जो हमारे पास पी क्यू है, पी क्यू परपेंडिकुलर है L1 पे, L1 पे परपेंडिकुलर है, तो जब L1 पे परपेंडिकुलर, तो L1 का जो आ रहा है dr 110 आ रहा है, तो देयरफॉर, या दिस इंप्लाई दैट, ये हो गया 1 इंटू लेमडा माइनस ए प्लस ऑफ 1 इंटू लेमडा माइनस ऑफ ए प्लस ऑफ 0 इंटू लेमडा माइनस ऑफ 1, lambda minus of 1 is equals to 0. This implies that 2 lambda minus of 2 alpha equals to 0. तो क्या हो गया जी, यहाँ पे लेमडा इक्वल्स टू अल्फा हो गया, लेमडा इक्वल्स टू अल्फा हो गया। अब हम लोग बात कर लेते हैं किसका, दूसरे वाले का, तो लिखा डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन रेशियोज ऑफ पी आर आर कितना आया पी आर का, हमारे पास डायरेक्शन रेशियो निकाल सकते हैं ना, डायरेक्शन रेशियो, तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना, लेमडा माइनस बी, फिर हो जाएगा लेमडा प्लस ऑफ बी, एंड लेमडा, ये हो गया लेमडा माइनस ऑफ लेमडा प्लस ऑफ 1, लेमडा प्लस 1। नौ नौ क्या है, पी आर परपेंडिकुलर टू L2, L2, दिस इंप्लाई दैट, ये हो जाएगा, इसका क्या आ रहा था 1 -1 एंड 0, तो ये हो जाएगा लेमडा माइनस बीटा 1 माइनस ऑफ 1 लेमडा प्लस ऑफ बीटा एंड प्लस ऑफ 0 लेमडा प्लस ऑफ 1 इक्वल्स टू 0। तो इससे जो आ रहा है कितना आ गया जी, दिस इंप्लाई दैट लेमडा माइनस ऑफ बीटा माइनस ऑफ लेमडा माइनस ऑफ बीटा, तो यहां से देखो ये और ये कैंसिल आउट हो गया, तो इसका मतलब बीटा इक्वल्स टू 0 आ गया, बीटा हमारे पास 0 आ गया। तो बीटा 0 आने से कोऑर्डिनेट ऑफ आर क्या हो जाएगा, ये जो कोऑर्डिनेट ऑफ आर आ गया वो आ गया 0,0,-1, तो इसको लिख लेते हैं। हेंस
हेंस आर जो हो गया हमारे पास 0,0, -1 आ गया। नौ नौ एंगल एज एंगल QPR इक्वल्स टू 90 डिग्री दिया हुआ है ना ये हमारे पास। ये जो एंगल है वो राइट एंगल है, तो राइट एंगल लिख दिया हम लोगों ने। तो राइट एंगल होने के लिए हम कंडीशन ऑलरेडी की कंसेप्ट में दिया हुआ है, तो देयर फोर हो जाएगा हमारे पास लिम्डा माइनस ऑफ लिम्डा, लिम्डा माइनस ऑफ लिम्डा, लिम्डा माइनस ऑफ जीरो, प्लस प्लस ऑफ लिम्डा माइनस लिम्डा इंटू लिम्डा माइनस ऑफ जीरो, plus of lambda minus of 1 and lambda plus of 1 is equals to 0, is equals to 0। अब इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ गया कितना, है तो 0 हो गया, ये भी 0 आ गया, तो आ गया लेमडा स्क्वायर, क्योंकि a माइनस बी ए प्लस बी, तो a माइनस ऑफ 1 इक्वल्स टू 0, तो इससे लेमडा स्क्वायर इक्वल्स टू 1 आ गया। लेमडा स्क्वायर इक्वल्स टू 1, तो लेमडा की वैल्यू कितना आ गया, लेमडा इज इक्वल्स टू प्लस माइनस ऑफ 1, प्लस माइनस ऑफ 1। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो क्या कहते हैं, देन द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ लेमडा, तो ये +1 और -1 आ गया। दैट मीन्स बी एंड सी आर द करेक्ट आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।